अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गेन नॉलेज एंड माय नेम इज़ फरवा जाहिद। तो हम ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर्स कवर कर रहे थे, जिसका आज का एजेंडा है डेडलॉक, स्टार्वेशन वर्स डेडलॉक, मतलब इन दोनों में डिफरेंस, रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ डेडलॉक, कंडीशंस ऑफ डेडलॉक, डेडलॉक प्रिवेंशन। ठीक, इसके अलावा भी एक और आता है डेडलॉक अवॉइडेंस, ठीक है, जो कि एक टेक्निक है डेडलॉक की, डेडलॉक को रिमूव करने की, जिसके अंदर बैंकर्स एल्गोरिदम आ जाता है। उसकी मैंने एक अलग से स्लाइड बनाई है, वो इसलिए क्योंकि अगर मैं इस स्लाइड के अंदर ही वो एल्गोरिदम समझाती तो ये लेक्चर बहुत लंबा हो जाता। ठीक है, तो उसके लिए मैंने एक अलग से डेडलॉक का लेक्चर बनाया है, तो वो मैं उस वीडियो में एल्गोरिदम को पढ़ाऊंगी। बेसिक कंसेप्ट जो है डेडलॉक के वो हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अब देख लेते हैं हमारा इंट्रोडक्शन क्या है। इंट्रोडक्शन क्या है? अ डेडलॉक इज अ सिचुएशन वेयर ईच ऑफ द कंप्यूटर प्रोसेस वेट फॉर अ रिसोर्स दैट इज बीइंग असाइंड टू अनदर प्रोसेस। ठीक है, डेडलॉक क्या कह रहे हैं? डेडलॉक क्या होता है? एक सिचुएशन है। डेडलॉक बेसिकली क्या है? एक सिचुएशन है जिसमें कंप्यूटर का जो भी प्रोसेस है ना, वो रिसोर्स का वेट कर रहा होता है। ठीक है, लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल आप एक इंस्टीट्यूट में हो, ठीक है, या आप लोग कह लो कि आप स्टेशनरी वाले के पास जाते हो, आपने कुछ प्रिंटिंग करवानी है। अब आप जाते हो वहाँ पे, उस प्रिंटिंग वाले के पास एक ही प्रिंटर है। ठीक है, एक ही प्रिंटर है और आप 10 बंदे हो जिन्होंने प्रिंटिंग करवानी है। तो क्या होगा कि 10 प्रोसेसेस हैं और रिसोर्स क्या है? एक है, मतलब 10 बंदे हैं और रिसोर्स मतलब प्रिंटर क्या है? एक है। तो क्या होगा, एक प्रोसेस को रिसोर्स का वेट करना पड़ेगा। जब वो रिसोर्स फ्री होगी तो ही दूसरा प्रोसेस उसको क्या कहते हैं, इंटरटेन कर सकता है या उसको ले सकता है, उसको यूज कर सकता है। ठीक है, तो वही बंदा, जैसे फॉर एग्जांपल पहले बंदे का प्रिंटिंग होगी तो दूसरा बंदा अपना प्रिंटिंग करवाएगा, फिर तीसरा आएगा, चौथा, मतलब एक एक जैसे जैसे रिसोर्स फ्री होती जाएगी वैसे वैसे प्रोसेस उसको असाइन होते रहेंगे। तो डेडलॉक में भी ये होता है। वो रियल लाइफ एग्जांपल थी। ठीक है, मैंने एक एग्जांपल दी थी जो कि मैंने इस स्लाइड में नहीं डाली हुई, that is being assigned to another process. ठीक, in this situation none of the process gets executed since the resource is needed. अगर रिसोर्स की नीड नहीं है, लेट सपोज रिसोर्स की ज़रूरत नहीं है, तो कोई भी प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। लेट सपोज मैंने प्रिंटिंग नहीं करवानी, मैं बेशक प्रिंटिंग की स्टेशनरी के बाद बाहर बैठी रहूँ, जब मैंने प्रिंटिंग ही नहीं करानी तो फ़ायदा, मैं बाहर हूँ, मैंने रिसोर्स यूज़ नहीं की, मैंने प्रिंटर यूज़ नहीं किया, मैं बाहर बस बैठी हुई हूँ। ठीक है, तो ये वो वाली बात आ गई। इट is held by some other process that is also waiting for some other source to be released। ठीक है, अब ये मैं एग्जांपल दे रही हूँ, लिखना देना। ठीक है, मैं सिंपल बता रही हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बताया कि मैं प्रिंटर की शॉप के बाहर बैठी हूँ। ठीक है, अब मैंने प्रिंटिंग नहीं करवानी थी तो मैं बाहर बैठी हूँ, मुझे उस रिसोर्स की ज़रूरत नहीं थी। बट जिसको ज़रूरत होगी, लेट्स सपोज एक थर्ड पर्सन आता है या सेकंड पर्सन आता है जिसको ज़रूरत थी, ठीक है, जिसने प्रिंटिंग करवानी थी, वो आएगा, उसको रिसोर्स अवेल करेगा और उसको यूज़ करके चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसको पता चलेगा कि रिसोर्स मेरी फ्री है तो जल्दी से प्रिंटिंग करवाया और चला गया। ठीक है, वो बात की भी है। हाउ एनी रियल लाइफ एग्जांपल? अब रियल लाइफ एग्जांपल मैंने बता दी सिंपल, लेकिन जो सही वाली एग्जांपल है जो डेडलॉक के लिए यूज की जाती है वो एक कार एग्जांपल है। ठीक है, कार एग्जांपल है। लेट्स सपोज देखो, यहाँ पे हमारे पास डबल रोड है, देन यहाँ पे भी आपके पास डबल रोड है। डबल रोड पता है ना कि वन टू वे होता है। ठीक है, गाड़ियाँ आती हैं और जाती हैं। ठीक, अब ये बता रहे हैं डेडलॉक कैसे लगा कि यहाँ से भी गाड़ी आ रही थी और यहाँ से भी आ रही थी, बीच में वन वे था, लाइक वन वे रोड था। मतलब या तो गाड़ी आ सकती है या तो गाड़ी जा सकती है। इधर हुआ कि डेडलॉक ऐसे लगा कि इधर से भी गाड़ी आ गई, ठीक है, जाने वाले रोड से, और आने वाले रोड से भी गाड़ी आ गई। तो क्या हुआ, यहाँ पे डेडलॉक रख गया, आपके पास रास्ता ही नहीं बचा। अब यहाँ से या तो ना रेड वाली निकल सकती है ना येलो वाली गाड़ी निकल सकती है। ठीक है, तो इस सिचुएशन को कहते हैं आप डेडलॉक, कि आपका लॉक लग जाता है, अब आप उस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल सकते। ठीक है, आपका लॉक लग चुका है, तो इसको कहते हैं डेडलॉक। वो जो एग्जांपल थी वो मैं बता रही थी प्रोसेस शेयरिंग की, लाइक रिसोर्स शेयरिंग कैसे हो सकती है, प्रोसेस उस रिसोर्स को कैसे अवेल कर सकता है, और etc। वो मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि रिसोर्स क्या चीज़ होती है, प्रोसेस क्या चीज़ होती है। यहाँ पे जो रियल एग्जांपल है डेडलॉक लगने की, ठीक है, वो ये है कि गाड़ियाँ आके जो है वो वन वे रोड पे फंस गई हैं। नॉर्मली हम लोग रियल लाइफ में भी ये चीज़ें देखते हैं। ठीक है, अच्छा, वो तो होगी रियल लाइफ एग्जांपल। अब मेन एग्जांपल क्या होगी डेडलॉक की? देखो, ये रिसोर्स आ गया, अब ये रिसोर्स जो है वो इस प्रोसेस को असाइन है। ठीक है, इस प्रोसेस को हेल्ड कर रहा है। ठीक है, तो रिसोर्स वन किसको असाइन है? प्रोसेस वन को। लेकिन प्रोसेस वन किसको, कौन सी रिसोर्स के लिए वेट कर रहा है? रिसोर्स टू का वेट कर रहा है। ठीक है, इसी तरीके से रिसोर्स टू किसको असाइन हुआ हुआ है? प्रोसेस टू को असाइन हुआ हुआ है। और प्रोसेस टू किसका वेट कर रहा है? रिसोर्स वन का वेट कर रहा है। तो ये देखो डेडलॉक लग गया। जाहिर सी बात है, ये रिसोर्स टू को कब ले सकता है? जब ये इसका असाइन खत्म हो जाएगा, जब ये वाला एरो यहाँ से क्रॉस होगा, खत्म होगा, तो ये रिसोर्स टू को लेगा और अपना प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा।
लेकिन क्योंकि ये इसको असाइन हुआ हुआ है अभी भी, तो ये इसके साथ प्रोसेस 2 के साथ फंसा हुआ है, ये इसको मिल ही नहीं सकता। सेम इसी तरीके से प्रोसेस 2 रिसोर्स 1 को कब लेगा, जब ये इसकी असाइनेशन जो है वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। जो इसको असाइन हुआ हुआ है ये ख़त्म हो जाएगा, तो रिसोर्स 2 इसको लेगा और प्रोसेस 2 इसको लेगा रिसोर्स 1 को, और प्रोसेस 2 टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। बट ये क्या हो गया, एक लूप बन गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, डेडलॉक लग गया। क्यों? क्योंकि इस सिचुएशन से आप बाहर ही नहीं आ सकते। तो ये होती है अनसेफ स्टेट। एक होती है सेफ स्टेट और एक होती है अनसेफ। सेफ स्टेट वो होती है जिसमें डेडलॉक नहीं अकर होता, ठीक है। वो स्टेट हम बैंकर्स एल्गोरिदम में देखेंगे कि कैसे, कौन सी अनसेफ स्टेट होती है, कौन सी सेफ स्टेट होती है, कैसे आती है, कैसे पता चलेगा आपको एल्गोरिदम को सॉल्व करके कि सेफ स्टेट कैसे आ गई और अनसेफ स्टेट कैसे आ गई। लेकिन अगर बाय डायग्राम आपसे कोई पूछे कि ये सेफ स्टेट है या अनसेफ स्टेट है, तो आप इजीली बता सकते हो। अगर यहाँ पे लूप लग रहा है, साइकिल लग रहा है, बन रहा है, तो वो क्या है, आपका अनसेफ स्टेट है। क्यों? क्योंकि इसमें डेडलॉक अकर हो रहा है। अब देखो ये एक और एग्जांपल मैंने लिया है। रिसोर्स 1 किसको असाइन हुआ, P1 को। P1 किसको, किसके लिए वेट कर रहा है, रिसोर्स 2 के लिए। रिसोर्स 2 किसको असाइन हुआ है, P2 को। P2 किसका वेट कर रहा है, R3 का, रिसोर्स 3 का। रिसोर्स 3 किसको असाइन हुआ है, P3 को। और P3 किसका वेट कर रहा है दोबारा घूम के, R1 का, रिसोर्स 1 का। तो यहाँ को भी देख के अगर कोई बंदा कहे कि यहाँ पे क्या डेडलॉक है या नहीं है, तो क्या है, डेडलॉक है, ये अनसेफ स्टेट है, ठीक है। ओके, डिफरेंस बिटवीन deadlock and starvation. Deadlock is a situation where no process got blocked and no process proceed. ठीक है, डेडलॉक एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें कोई भी प्रोसेस ब्लॉक ना हो, ठीक है। आपको हर प्रोसेस को चलाना होता है, एंड नो प्रोसेस प्रोसीड गॉट ब्लॉक, ठीक है। और कोई भी प्रोसेस जो है वो समटाइम प्रोसीड भी नहीं होता, रुक जाता है। starvation इज अ सिचुएशन वेयर द लो प्रायोरिटी प्रोसेस गॉट ब्लॉक एंड द हाई प्रायोरिटी प्रोसेस प्रोसीड। स्टारवेशन ये होती है कि आप प्रायोरिटी को देखते हो। लो प्रायोरिटी जो, फॉर एग्जांपल अगर किसी की लो प्रायोरिटी है किसी प्रोसेस की, ठीक है, 0 1 की फॉर्म में, तो आप उसको ब्लॉक कर दोगे, और जिसकी हाई प्रायोरिटी होगी उसको आप चला दोगे। डेडलॉक इज एन इनफाइनाइट वेटिंग, ठीक है। इसमें आप इनफाइनाइट, लेट सपोज गाड़ियाँ आके वन वे रोड पे फंस गई तो फंस गई, अब आपको नहीं पता कि कितना टाइम लगेगा उनको वहां से निकलने में, ठीक है। स्टारवेशन इज अ लॉन्ग वेटिंग बट नॉट इनफाइनाइट। स्टारवेशन में आपको कुछ टाइम वेट करना पड़ता है, लॉन्ग वेटिंग होती है, बट वो ये नहीं होता कि अनकाउंटेबल हो जाएगी, आपको पता ही नहीं कब खत्म होगी, खत्म हो जाती है। एवरी डेडलॉक इज ऑलवेज अ स्टारवेशन। हर डेडलॉक जो है वो स्टारवेशन है, ठीक है। वो तो नज़र आ रहा है हमें यहाँ से। और लेकिन जो है स्टारवेशन नीड्स नॉट टू बी डेडलॉक, तो स्टारवेशन जो है वो डेडलॉक नहीं हो सकता। द रिक्वेस्ट रिसोर्स इज ब्लॉक बाय द अदर प्रोसेसेस, ठीक है। द रिसोर्स जो रिक्वेस्ट रिसोर्स हैं वो भी ब्लॉक हो सकते हैं। लेट सपोज फॉर एग्जांपल मैंने बताया कि एक प्रोसेस को जो थी, जो रिसोर्स थी वो प्रोसेस को असाइन हुई थी, तो वो क्या हुआ था, रिसोर्स जो था आपका ब्लॉक हुआ था। ब्लॉक हुआ था ना, देखो पिछली एग्जांपल में ये वाली जो रिसोर्स है ये इसको असाइन हुई, तो ये ब्लॉक हो गया, अभी इसको मिल नहीं रही है। क्यों? ये वेट कर रहा है जब तक इसको, ये इस रिसोर्स को यूज़ करके ख़त्म नहीं कर देता, जब तक ये रिसोर्स को नहीं मिल सकती। The request resource is continuously being used by the higher priority process, ठीक है। तो रिसोर्स हमेशा यूज होती रहेगी, जो हायर प्रायोरिटी वाला आता रहेगा वो रिसोर्स को यूज करता रहेगा स्टारवेशन के अंदर। डेडलॉक हैपेंस व्हेन म्यूचुअल एक्सक्लूजन होल्ड एंड वेट। डेडलॉक कब लगता है, जब म्यूचुअल एक्सक्लूजन होती है, होल्ड एंड वेट की कंडीशन लगती है। ये हम आगे पढ़ेंगे क्या होती है। नो प्रीएम्पशन एंड सर्कुलर वेट अकर सिमुलेटली। नो प्रीएम्पशन ना हो रही हो और सर्कुलर वेट हो रहा हो, साइकिल बन रहा हो, तो आपका डेडलॉक अकर हो जाता है, ठीक है। ये 4 कंडीशंस अगर आपकी सेटिस्फाई हो रही हो, नहीं कंडीशंस आपने पढ़नी है, बहुत इंपॉर्टेंट होंगी, मैं आपको पढ़ाऊंगी और आप लोगों ने याद कर लेनी है। इस ये टेबल जो है आपसे बहुत कम पूछा जाएगा, ठीक है। पूछा भी जाए तो 2 मार्क्स का, 5 मार्क्स का पूछा जा सकता है, तो उसमें 5 2 आए तो 2 बता देना डिफरेंस, 5 आए तो 5 डिफरेंस बता देना, ठीक है। ऑल द लॉन्ग में नहीं आता, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रही हूँ। लेकिन जो कंडीशंस हैं डेडलॉक की, ठीक है, कि क्या कंडीशंस होती हैं जो डेडलॉक लगने की कंडीशंस हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप लोगों ने याद करनी है, ठीक है। अच्छा, स्टारवेशन कैट अकर्स ड्यू टू द अनकंट्रोल्ड प्योरिटी एंड रिसोर्स मैनेजमेंट और अनकंट्रोल्ड प्योरिटी। लेट्स सपोज आपको प्योरिटी का पता ही नहीं कौन सी लो है कौन सी हाई है, तब आपका डेडलॉक जो स्टारवेशन है वो कर हो जाती है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं कंडीशंस ऑफ डेडलॉक पे, जिसकी 4 कंडीशंस है। एक है म्यूचुअली एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट कंडीशन, नो प्रीएम्पशन, सर्कुलर वेट। अब एक एक करके देख लेते हैं। अ रिसोर्स कैन ओनली बी शेयर्ड इन अ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मैनर, ठीक है। इट इम्प्लाइज इफ टू प्रोसेसेस कैन नॉट यूज द सेम रिसोर्स एट द सेम टाइम। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब कि दो प्रोसेसेस जो है सेम टाइम पे सेम रिसोर्स नहीं ले सकते, ठीक है। एक प्रोसेस एक रिसोर्स लेगा, अगर लेट सपोज एक रिसोर्स है,
ठीक है, और दो प्रोसेस आ जाते हैं और दोनों प्रोसेस उस सेम रिसोर्स को अवेल करना चाह रहे हैं, तो वहाँ क्या हो जाएगा, म्यूचुअली एक्सक्लूशन वाला मसला आ जाएगा। तो आपको पता चल जाएगा यार यहाँ पे तो डेडलॉक है ही है। ठीक है, दूसरा होल्ड एंड वेट। अ प्रोसेस वेट फॉर सम रिसोर्स वाइल होल्डिंग एन अदर रिसोर्स एट द सेम टाइम। ठीक, अब जैसे हमने एग्जांपल पीछे देखी कि एक प्रोसेस जो था वो एक और रिसोर्स का वेट तो कर रहा है, लेकिन बैकएंड पे उसने एक रिसोर्स को कवर भी किया हुआ है, अपने साथ रिजर्व भी किया हुआ है। ठीक है, मतलब पीछे वाली रिसोर्स को उसने क्या किया हुआ है, अवेल किया हुआ है। अब पीछे वाली रिसोर्स को उसने क्या किया हुआ है, अपने असाइन किया हुआ है अपने आप को, और आगे जो एक रिसोर्स है उसको लेना भी चाह रहा है, उसके लिए वेट भी कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगी, होल्ड एंड वेट। होल्ड होल्ड भी किया हुआ है उसने किसी एक रिसोर्स को, और एक रिसोर्स का वेट भी कर रहा है। तो इट मीन्स कि यहाँ पे भी क्या है, डेडलॉक है। फिर नो प्रियम्पशन का क्या था, प्रोसेस विच वंस scheduled with the executed till the completion. No other process can be scheduled by the scheduler. Meanwhile, the process which once scheduled will be executed till the completion. ठीक है, वो क्या कह रहे हैं कि एक प्रोसेस जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक दूसरा प्रोसेस जो है वो वेट करेगा अपने स्केजुलर टाइम के अकॉर्डिंगली, तो भी आपका क्या हो जाता है, वहाँ पर डेडलॉक लग जाता है। लेट्स सपोज हमने प्रीएम्पशन और नॉन प्रीएम्पशन का जो कंसेप्ट है वो पढ़ा था हमने सीपीयू स्केजुलिंग के अंदर। ठीक है, जो बच्चे मेरे लेक्चर पे न्यू हैं वो काइंडली प्रीवियस वीडियो लाजमी देखें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें की पॉइंट्स ऐसे बीच में यूज़ हो रहे होते हैं जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में समझाए होते हैं। ठीक है, जैसे अभी मैंने प्रीएम्पशन का वर्ड, अब आप लोग कहोगे प्रीएम्पशन क्या होती है, तो वो प्रीवियस लेक्चर में है। ठीक है, सीपीयू स्केजुलिंग क्या होती है, क्या तरीका होता है इससे बचने का, तो वो सारी चीज़ें प्रीवियस लेक्चर में है। ठीक है, तो अगर प्रीएम्पशन हो जाती है, लेट्स सपोज, इट मींस कि नो प्रीएम्पशन होती है, तो इट मींस क्या हो रहा है कि आपका डेडलॉक अकर हो रहा है। ठीक है, टाइम मैनेज नहीं हो रहा आपसे। सर्कुलर वेट, all the processes must be waiting for the resource in a cycle manner so that the last process is waiting for the resource which is being held by the first process. देखो ये वाला काम हो रहा है, वो कह रहे हैं कि हर प्रोसेस जो है वो रिसोर्स का वेट कर रहा है, लेकिन जो लास्ट प्रोसेस है वो फर्स्ट वाली रिसोर्स का वेट कर रहा है। तो इट मीन कि ये साइकिल बन रहा है। तो अगर साइकिल भी आपके पास बन जाए, सर्कुलर वेट वाली कंडीशन आ जाए, तो भी आपके पास डेडलॉक क्या होगा, अकर होगा। आपके पास एक डायग्राम आती है लेट्स सपोज पेपर में, और पूछा जाता है कि इसमें डेडलॉक है या नहीं है, और ये सेफ स्टेट है या नहीं है, दोनों में से कुछ भी पूछा जा सकता है। तो आप लोगों ने चारों कंडीशंस अपने माइंड में रखनी और देखना है कि क्या ये चारों में से कोई एक भी कंडीशन लग रही है। अगर कोई एक भी कंडीशन लग जाती है तो इट मीन्स कि क्या है कि वहाँ पर डेडलॉक अकर हो रहा है। ठीक है, मेथड्स ऑफ हैंडलिंग डेडलॉक इन ऑपरेटिंग सिस्टम। डेडलॉक प्रिवेंशन, जो अवॉइडेंस है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। प्रिवेंशन सेम है कि जो आप डेडलॉक आपका लगता है वो तरीका बताया हुआ, दिस इज द done by restraining the way a request can be made. Since deadlock occur when all the four conditions are met, we try to prevent any of them, thus preventing a deadlock. ठीक है, अब प्रिवेंशन का क्या मतलब है कि आपने जो चार कंडीशंस थी ना, आपकी चार कंडीशंस थी आपकी, जिसके थ्रू आपका डेडलॉक लग रहा था, इनमें से किसी एक कंडीशन को आप बीच में से अगर माइनस कर दोगे तो वो क्या हो जाएगी, आपकी डेडलॉक प्रिवेंशन हो जाएगी। लाइक आप हैंडल कर रहे हो, डेडलॉक को बचा रहे हो। लेट्स सपोज मेरे पास एक साइकिल है। ठीक है, इस साइकिल में से मैं करती हूँ कि मेरा डेडलॉक लग रहा है, मैं चाह रही हूँ कि मेरी प्रिवेंशन वाली टेक्निक काम करे, मैं प्रोसेस 2 को हटा देती हूँ यहाँ से। ठीक है, मैं क्या करती हूँ, मैंने यहाँ से क्या किया, अपने प्रोसेस 2 को यहाँ से हटा दिया। तो क्या हुआ, अब जब प्रोसेस 2 हट गया, अब यहाँ पे ना कोई इसको साइन कर रहा है, ठीक है, ना यहाँ पे कोई इसका वेट कर रहा है, तो इट्स मीन कि ये दोनों रिसोर्सेज क्या होगी, फ्री। ये इसको असाइन हो जाएगा, जैसे ही असाइन होगा तो ये रिसोर्स ये फ्री हो जाएगी। ठीक है, और ये वाला जो है ये इसको भी मिल जाएगा क्योंकि ये इसका वेट कर रहा था, तो ये वाली रिसोर्स भी क्या हो जाएगी, फ्री। और ये प्रोसेस का जो काम था वो ख़त्म होगा ऑपरेटिंग सिस्टम में, और वो एग्जिट कर जाएगा, टर्मिनेट कर जाएगा। जो प्रोसेस लेट्स सपोज 2+2 का प्रोसेस था। ठीक है, प्रोसेस ये होते हैं कि आपके पास कोई काम जा रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम के पास, और ऑपरेटिंग सिस्टम ने उसको ख़त्म करना है, और देन ख़त्म। ठीक है, जैसे 2+2 हम कैलकुलेटर को देते हैं, वो हमें 4 प्लस करके देता है, सेम उसी तरीके से। ठीक है, रिसोर्स फ्री हो गए, कैलकुलेटर चल रहा होगा तो ना वो हमें प्लस करके देगा। ठीक है, कैलकुलेटर चल ही नहीं रहा, उसकी बैटरी टाइमिंग ही नहीं ठीक, तो हमें कैसे प्लस करके देगा। ठीक, तो प्रिवेंशन है ये है बेसिकली, ये होती है अगर आपसे कोई पूछे या क्वेश्चन आ सकता है कि प्रिवेंशन की टेक्निक्स क्या है या प्रिवेंशन कैसे अकर हो सकती है। ठीक है, तो आप बता देना कि जो चार कंडीशन उनमें से किसी एक को, ये चारों में से चारों को अगर आप अप्लाई करना चाहो, वैसे किसी एक को भी अगर आप हटा दो, माइनस कर दो, या लेट सपोज आपकी कंडीशन अकर हो रही है और आप उसको एलिमिनेट कर दो, तो आपके पास डेडलॉक जो है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो आज का हमारा लेक्चर जो था वो यहीं तक था डेडलॉक के रिलेटेड, और जिससे आगे है वो मैं अब आगे लेक्चर बनाऊंगी, इसमें आपको समझ आ जाएगी कि बैंकर्स एल्गोरिथम क्या होता है, डेडलॉक कैसे आप हैंडल करते हो। ठीक है, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।
अल्लाह हाफिज़।